कि जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, जिसको बार बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं और बार बार लगातार उसी डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करते हैं, उसको लहूलुहान करते हैं, उसको छलनी करते हैं, उसी डेमोक्रेसी के डिफेंस में आज हम लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं। उसी डेमोक्रेसी के नाता देते हुए, उसी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन होने के नाते आज हम यहाँ पे हैं। 50 घरों को पाल रहे हैं अंबानी। नमस्कार, मैं शम्स कलीम अभी मौजूद है जंतर मंतर पे। जैसा कि कल 3 तारीख को न्यूज़ क्लिक के कुछ दफ्तरों पर और उनके वरिष्ठ पत्रकार पर जो आरोप लगाया था और उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो जब्त कर लिया गया था, उन्हीं के सपोर्ट के लिए आज लोग काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं और उन्हीं के सपोर्ट में लोग आए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप सिंह, वो क्या कहते हैं। उनके यहाँ जाके तलाशी आपने ली है, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं है, मतलब ये सीधी गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? ये तो ये हो गया कि आपने केवल पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, सरकार की सपोर्ट आपको है और आप जाके किसी के घर में घुस के और उसके कान पे बंदूक रख के कह दिखा क्या है तेरे पास, चल मेरे साथ उठा के ले आओ, तो ये किडनैपिंग होगी जबरदस्ती की। तो ये कारण क्या है सर, इसके पीछे का आपको क्या कारण लगा? कारण बहुत सीधा है कि जो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितनी भी इस सरकार ने आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए, उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए, क्योंकि अगर वो नंगा हो गया तो 2000 अभी ये जो चुनाव होने वाले 4 राज्यों में, इसमें क्या हाल होना है उससे पता लग जाएगी। और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो किसी भी हालत में सच सामने ना आ जाए, कोई बोलता हुआ नजर ना आ जाए। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ये जो काम है, बहुत ही घिनौना एक काम है, षड्यंत्र है। सर, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ यार एक मिनट एक करके पूछना, पूछना है, 1 मिनट वो पूछ रहे हैं। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो खामोश है, वो चुप है, डिबेट नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, वो मोदी के गुलाम पत्रकार हैं, वो भांड हैं। चारण भाट सुनते हो ना, पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ होते थे, उसके चरण वंदन करते थे, उसके गीत गाते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी ही उसमें जो है उनको प्रसाद मिलता था और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो आज के जितने भी जिनको मीडिया आप कह रहे हो, वो चारण भांड हैं, वो सारे के सारे गुलाम हैं जो सरकार की प्रशंसा में ही व्यस्त हैं और कोई उनका काम नहीं है। वो पत्रकार नहीं हैं, वो न्यूज एजेंसीज नहीं हैं। न्यूज एजेंसी या यूं कहो पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो आप जैसे लोग हैं और उर्मिलेश जी जैसे लोग हैं, अभिषेक शर्मा जी जैसे लोग हैं, जो भाषा सिंह जी हैं उन जैसे लोग हैं, अनिल चक्रवर्ती उन जैसे लोग हैं, परंजो गुहा ठाकुरदा जिन्होंने इसकी अडानी की पूरी खोल के रख दी कि किस तरह से इन्होंने, अंबानी और अडानी ने ऑयल फील्ड में जिस तरह से हुआ। आप देंगे जो ONGC को एक करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो डील करवाई थी रशियन कंपनी के साथ में, वो जो सारी चीज खोली हैं वो परंजो गुहा ठाकुर साहब ने खोली हैं। इसलिए ये लोग जो सरकार के हर गलत कार्य को, सरकार के पूरे भ्रष्टाचार को, सरकार की गुंडागर्दी को समाज के सामने रख रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने का एक घिनौना षड्यंत्र है और कुछ नहीं है सर। लेकिन कई लोग जिस तरह से पुलिस ने उठा करके और खबरों के बारे में पूछते हैं, जो आपने इस पे स्टोरी किया, आपने इस पे स्टोरी किया, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाली सवाल तो नहीं है? नहीं, पहले ही दिन से है ये, तो सब कुछ पहले ही दिन से चल रहा है सरकार का कि डेमोक्रेसी है, नाम के लिए रह गई है, बाकी खत्म ही है। हर तरह की जो भी बात है सरकार ही कर रही है, बिना इमरजेंसी की घोषणा किए। इमरजेंसी लागू है इस देश में, किसी को भी चाहे आप उठा के बंद कर लो, किसी के खिलाफ झूठी FIR कर दो, किसी को जेल भेज दो। और क्या हो रहा है? इरफान के खिलाफ क्या है? वो कार्टूनिस्ट ही तो है, उसने कार्टून ही तो बनाया है, उस कार्टून के आधार पर आप उसको उठा के ले आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं क्या? इन सब ने किया क्या है? इन सब ने सरकार की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रखी है और ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर, अब एक सोशल मीडिया पर 2 फोटोज वायरल हो रही है। एक समय वो जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और यही बोला जा रहा है कि एक ही के गिरफ्तार होने पर आवाजें क्यों उठाई जा रही है? नहीं, एक के गिरफ्तार होने पे कहाँ है? ये इतने सारे लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए, एक कहाँ है? करीब 8-10 लोगों को उठाया गया है, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उर्मिलेश जी तो कम से कम पिछले
45-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कितनी साफ सुथरी, कितनी बेहतरीन पत्रकारिता उनकी है, आप देखिए। ऐसे लोगों को अगर आप उठा रहे हैं, क्या कर रहा है विशाल शर्मा, रोहिणी, ये क्या कर रही है जो अपना भाषा सिंह है, भाषा सिंह जमीन पर जाकर, बिल्कुल जमीन पर जाकर पत्रकारिता कर रही हैं, सच बता रही हैं। यही इनका कसूर है और तो इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मोदी को किसी भी हालत में सच पसंद नहीं है, सच से मोदी की टांगें कांपती हैं, इसलिए वो जो डर, और अब चुनाव सर पे हैं, इस दौरान ये सच्चाई लगातार बाहर आएगी तो निश्चित रूप से जो उसकी सत्ता में, जो सत्ता की उसकी हवा से, उस पे निश्चित रूप से रोक लगेगी। ये भी इसके लिए सर है कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, उसको लेकर यहाँ पर ऐसे मतलब रेड दिया गया था ताकि मतलब केवल वो नहीं है, ये जो रेड जिस समय की गई है, इसकी जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, कास्ट सेंसस आया है कल ही, जो न्यूज़पेपर में छपा है, कास्ट सेंसस आया है। और दूसरा जो हुआ है, इतनी बड़ी रैली जो यहाँ पर हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, उससे सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ठीक इसी समय उनको अरेस्ट किया गया, सर उठाया गया। मैंने यहाँ पर गोदी मीडिया का गो बैक नारा लग रहा है। पहली बात, अगर फंडिंग का आरोप था तो आप ऑडिट करते हैं, आप यूएपीए नहीं लगा देते हैं एकाएक। यूएपीए तब लगता है जब राष्ट्र विरोधी बातें होती हैं, देश की छवि खराब करने की बात की जाती है। पर हम ये सवाल उठाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का बात नहीं था, कि जो देश की छवि की बात हो रही है, यहाँ पे सरकार खुद को देश समझ रही है। क्योंकि जितने भी पत्रकारों को स्पेशल सेल द्वारा 10-10 घंटे इंटरोगेशन में बुलाया गया, जितने भी लोगों के घरों में डिवाइसेस सीज करे गए, छापे मारे गए, वो सभी लोग वो थे जो सरकार की विफलताएं थी, सरकार की नाकामियां थी, उनको उजागर करने का काम कर रहे थे। मैंने खुद उनके आर्टिकल पढ़े हैं। मुझे नहीं लगता कि देश की छवि खराब हो रही थी। एक देश में एक सरकार होती है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और वो सरकार अगर जनता को विफल कर रही है और कोई पत्रकार उसके बारे में लिख रहा है, तो वो देश की छवि खराब नहीं कर रहा है, वो सरकार की छवि खराब कर रहा है, जिससे आने वाले समय में जनता की आंखें खुले और वो उनको वोट ना दे। इसी को साइलेंसिंग पॉलिटिक्स कहते हैं ना, कि लोगों को चुप करा दिया जाए और एको चैम्बर बना दिया जाए, जहाँ पर सिर्फ जब मणिपुर जल रहा हो तो मीडिया जो है वो मणिपुर की बात ना करे, तब मणिपुर की बात करने की जगह मीडिया बात करे अमेरिका में क्या खा रहे थे मोदी जी हमारे। बार बार ऐसी ही चीजें होती हैं कि देश जल रहा होता है और हमारे प्रधानमंत्री के विदेश के टूर पर जा रखे होते हैं और मीडिया हमारी उसी को कवर करने में लगी रहती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इस बीच इंडिपेंडेंट मीडिया को होना बहुत जरूरी है, जो जरूरी सवाल उठाए, और हम जनता के तौर पर उनके पूरी तरीके से साथ हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही चुप कराते रहेंगे तो आज वो न्यूज़ क्लिक ले आए हैं, कल को वो हमारे लिए भी आएंगे। हर वो इंसान जो सोचने की क्षमता रखता हो, जो निंदा कर सके सरकार की, जो क्रिटिकली सरकार के कदमों को, उसकी पॉलिसीज को एनालाइज कर पाए, उसको धीरे धीरे चुप करा दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ क्लिक की बात नहीं है, ये कदम आज यहाँ से रेजिस्टेंस जताने का एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमें पता है आज वो उनके लिए आए हैं, पहले वो वायर के लिए आए थे, उसके बाद वो न्यूज़ क्लिक के लिए आए, हो सकता है आप लोगों के लिए आ जाए कल को, तो ज़रूरी है। जैसा कि आपने बहुत लोगों से सुना कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसका भी कुछ एजेंडा हो सकता है, और यहाँ बहुत लोगों ने ये भी कहा कि जो मीडिया, जो भी पत्रकार हैं, बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उन पर यूएपीए का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है।